और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन इस साल जरूर मिलने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारा है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ और युक्तियां तथा सरल परिपथ, इस चैप्टर के मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इन सभी क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि आपके लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको चैप्टर नंबर 14 के एक एक कर सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ और साथ में जो उनके सोल्यूशन होंगे वही मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ से आप सोल्यूशन को भी हाथों हाथ नोट करते रहना। अगर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर ना हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। उसके बाद में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इन सभी के आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 है। तो पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड चैप्टर है, आप इस चैप्टर को जरूर तैयार कर लेना। इस चैप्टर से लगभग आपके 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में होते हैं, जैसे पीएन संधि डायोड और जो हमारे अर्धचालक होते हैं एन प्रकार के, पी प्रकार के, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। तो इस चैप्टर को आप जरूर तैयार कर लेना। आपके फिजिक्स के एग्जाम के लिए ये चैप्टर हमारा हाई वेटेज चैप्टर है, इस चैप्टर को जरूर तैयार कर ले। तो अब देखते हैं हम इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2020 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं वो हमसे पूछ रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से निश्चित में भी और बहुविकल्पी में भी अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और इनका मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दे रखा है। सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना और ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2023 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2025 में आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है पीएन संधि डायोड के अक्षय परत में होता है, क्या होता है, ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना प्रोटॉन होते हैं। तो आंसर भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, इनको यहाँ से आप जरूर नोट करते रहना। अब यहाँ से हमारे निश्चित वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और ये भी हमारे 1 नंबर के ही पूछे जाते हैं। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख लें, ये क्वेश्चन आपका 2019, 2017, 2022 3 साल इस तरीके के क्वेश्चन आपके रिपीट होते हुए आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में बताया था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी में भी और निश्चित में भी रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें सारे के सारे वही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 100% इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस साल भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा 2017 में आ चुका है और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना और दोनों में से किसी भी तरीके से आपका आ सकता है, तैयार जरूर कर लें। अब ये हमारा इसका 5वां क्वेश्चन और ये हमारा 6ठा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन हमारा इसका 2024 में आ चुका है,
छठा क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो ये जो आपका चौथा वाला क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना और दोनों के सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लें। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे आती लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बहुत कम ही पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था या तो सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं या फिर आपके निश्चित उत्तरीय में या फिर बहुविकल्पीय में क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कम रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका 2024 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्न चित्र में पीएन संधि डायोड की अभिग्रहित वायरिंग किस प्रकार की है वो हमें यहाँ पे बताना है और हमें यहाँ पर परिपथ भी दे रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन और 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से ज्यादा रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर एन प्रकार के अर्धचालक की संरचना और यहाँ पर ऐसे ही पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी प्रकार से आ सकते हैं और ये हमारा 2024 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर ले 2026 के एग्जाम के लिए, आता ही रहता है ये क्वेश्चन। और यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। सोल्यूशन ढूंढने में आपको लास्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है। अब यह हमारा ऐसा दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ से आप तैयार कर लेना, डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको बनवाई रखा है, यहाँ से आप नोट कर लें। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लेना कितने रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन है ये जो मैं दे रखा है, ठोसों में ऊर्जा बैंड किस प्रकार बनते हैं, 2016 में आ चुका है। इस साल के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। 100% आपको इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल जरूर मिलने वाला है, तैयार जरूर कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन इस साल जरूर मिलने वाले हैं, तैयार कर ले, आपके पास टाइम बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप देख ले कितनी बार आ चुका है, 20 में, 22 में, 16 में, 17 में, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा 4 साल आ चुका है। अब इसके 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है और ये आपका 4 नंबर में आएगा, इससे कम में नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देख ले एक ही क्वेश्चन आपका 3 तरीकों से पूछा जा चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध अभिनत और उत्क्रम अभिनत क्रिया को परिपथ आरेख द्वारा हमें यहाँ पर समझाना है। तो इसको भी यहाँ से आप तैयार कर लेना, इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमारा आगे भी आया था 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी हमारा 2018 में आ चुका है, उसके बाद से हमारा रिपीट नहीं हुआ है। ये हमारा है अर्ध तरंग दृष्टिकारी, शायद आपका 2025 में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आया था, तो इसके 2026 में आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि यहाँ पर आप देख ले 2019 में भी आया, 2023 में भी आया, जो कि हमारा है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। दोनों में से कोई ना कोई आपको इस साल 100% मिल जाएगा, तैयार जरूर कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये मिलने वाला है। अब ये हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन, जो कि आपका कंपलसरी हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन में 100% आपको एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन मिलने वाला है और वो आपका किसी भी चैप्टर से हो सकता है, एक चैप्टर से नहीं आएगा, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। हर बार किसी न किसी चैप्टर से आपका आ जाएगा, उसमें में एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उससे रिलेटेड वहां पर हमसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें उस पैराग्राफ को पढ़कर बताने होंगे। तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ दे रखा है और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर यहाँ बता रखा है और तीसरे का भी मैंने यहाँ पर आपको आंसर बता रखा है। इस क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले, कर जरूर आना, इस क्वेश्चन को छोड़कर मत आना। ध्यान से आप पैराग्राफ को पढ़ना, आराम से आप पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चन के आंसर आराम से कर देंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, आराम से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे और आप फिजिक्स में स्कोर करके आएंगे। फिर कह रहा हूँ छोड़कर मत आना, कर जरूर आना क्वेश्चन को। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो इसकी वीडियो पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के टॉप 50 डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, थ्योरी वाले क्वेश्चन हो, सब मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं और इन क्वेश्चंस के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।